Hello everyone, I hope you are doing well. Today we start our new topic, that is JavaScript built-in objects. So JavaScript has several built-in or core language objects. These built-in objects are available regardless of the window content and operates independently of whatever page browse has loaded. These objects provide different properties and methods that are useful while creating live web page. ओके, सो देखिए क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में वैसे तो हर जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसमें जो भी हमारा वर्क होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही होता है, राइट? ऑब्जेक्ट बेस ही उसके कंसेप्ट रहते हैं, राइट? सो जावास्क्रिप्ट में भी हम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि इनबिल्ट डॉट इनर एचटीएमएल डॉट जो भी हमारा वेट वगैरह देते हैं या फिर कलर देते हैं। सो उसमें जो हम इन डॉट इनर एचटीएमएल जो यूज करते हैं वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट? या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि कोई सेंटेंस रहा उसे उसमें हमें कोई वैल्यूज को या फिर कोई स्ट्रिंग डालना है। सो उसकी मेथड, जैसे कि अगर मुझे उसे लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है, सो उसकी मेथड जहाँ स्टोर है, जिस ऑब्जेक्ट में जिस क्लास में स्टोर है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब उसका एक रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं जो हमें उसमें जो भी हमारे फंक्शन है उसको यूज करने में हमारी मदद करता है, राइट? सो दैट इज द उसके कुछ बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है। तो उसके बिल्डिंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, देन मैथ ऑब्जेक्ट, देन डेट ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट एंड एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हमें इतना इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ यहाँ से सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर के बारे में हम देखेंगे। बाकी हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो ओमिट कर चुके हैं, जो भी है डिलीट कर चुके हैं इस साल, राइट? सो हम इनको छोड़ के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट? So string is the use to store zero or more character of the text within a single or double quote. String object is used to store and manipulate text. अब string का मतलब क्या होता है? जो भी हम टेक्स्ट यूज करते हैं, जैसे कि देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, राइट? ये जो है ये हमारा क्या है? ये हमारा है स्ट्रिंग, राइट? हमारा सेट कैरेक्टर्स है, राइट? और जब भी हम उसे इस कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, वन लाइन में हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, देन दैट टाइम वी कॉल देम स्ट्रिंग। ओके, सो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है उसके, जैसे कि लेंथ, ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ओके, देन उसके मेथड्स क्या क्या है? मेथड्स मतलब उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? कैरेक्टर एट, मेथड्स का मतलब फंक्शन भी होता है, राइट? कैरेक्टर एट क्या रिटर्न करता है? रिटर्न द, सो कैरेक्टर एट रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। ठीक है, जो भी जिस पोजीशन में वो कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर का हमें वो लोकेशन प्रोवाइड करता है, राइट? इन नंबर्स हमें इसमें उस लोकेशन को भेजना पड़ेगा, उस नंबर को भेजना पड़ता है। सो देन इट रिटर्न्स द कैरेक्टर एट द स्पेसिफिक पोजीशन। ओके, इंडेक्स ऑफ रिटेन्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस of specified character in the given string or -1 if never occur, so with that index you can determine if string contains the specified character। हम इसे इंडेक्स ऑफ को जो भी है उसका बेस जहां से वो शुरू हो रहा है उसको वो पॉइंट करता है, राइट? सो इसे हम इंडेक्स ऑफ को यूज करके, इन सबको यूज करके देखना है हमें, सिर्फ समझ लो। या फिर एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली प्रोग्राम बनाता हूँ, उसमें हम उसको यूज करेंगे, राइट? सो इसे पॉज कर लेता हूँ थोड़ी देर, फिर से हम यूज करके देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम का टाइप कर दिया है, ठीक है? अब इसे मैंने सेव भी कर दिया है, राइट? सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक डेमो नाम के पी में एक डेमो, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, क्लिक
click here to know character and length of string। यहाँ पे हम दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं, कैरेक्टर एंड लेंथ। ठीक है, सो जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूंगा, सो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होने के बाद यहाँ पे हमने फंक्शन में उसकी डेफिनेशन लिखी है। मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, राइट। इस तरह से हम लिखते हैं स्ट्रिंग को, राइट। वेरिएबल स्ट्रिंग करके उसमें एक स्ट्रिंग लिया है, एंड देन वहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ res नाम का, जिसमें मैं स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर ऐड यहाँ पे भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज ना करते हुए अगर मैं यहाँ पे सिंपली strg डॉट कैरेक्टर एट 0, ओके, 0th पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है वो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से अगर लिखता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं उसे। सो यहाँ पे हमारा क्या फाइंड आउट होगा, जो भी हमारा 0th पोजीशन पे कैरेक्टर है, मतलब h, राइट, क्योंकि स्टार्ट यही से हो रहा है ना। सो h, और उसका उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है वो हमें इसमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ की हम यहाँ पे मैन्युअली लेंथ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्पेसेस को भी काउंट करना है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, 20 कैरेक्टर्स है वहाँ पे। अब हमने वहाँ पे स्पेस को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि वो स्पेस को भी इंक्लूड करता है, राइट। सो हम इसे सेव कर देते हैं, सेव। यहाँ पे मैंने उसे ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ओके। सो क्लिक हियर टू नो कैरेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके। सो देखिए h और 20। ठीक है, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं कैरेक्टर जो है वो करूँ 1 2 3, ई वाई को एक्सेस करना चाहेंगे हम, तो 0 1 2 3 थर्ड कैरेक्टर। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर कौन सा है। ठीक है, सो सेव करते हैं इसे और रन करके देखते हैं। क्लिक में, ओह क्लिक में, देखिए वाई है और यहाँ पे 20 है। ठीक है, सो इस तरह से हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ। It returns the index of the first occurrence of specific character in the string, or -1 if never occurs, so that index you had determined if string contain a specified character। अगर कोई specified character हो तो हम उसका एक इंडेक्स नंबर जान सकते हैं, राइट। सो हम इसका देखते हैं इसे कैसे करना है। सो यहाँ पे हम दोनों दोनों को यूज करेंगे कि उसका इंडेक्स, अगर सब मान लो अगर ये कैरेक्टर एट वर्ड है, ठीक है, तो इंडेक्स उसका क्या होगा, सी होगा, राइट। उसका फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, सी होगा, और उसका लास्ट वर्ड जो यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ दिखा रहा है ना, लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट वर्ड क्या रहेगा, टी रहेगा। सो हम इसको यूज करके देखते हैं हमारे प्रोग्राम में, उससे हमें पता चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डेमो 1 की जगह यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स strg डॉट, सेमी कोड रहेगा। ठीक है, सो इंडेक्स 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 ऑफ अब इसमें से फैंटास्टिक को लेते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ फैन, जैसे कि वैसा वर्ड होना चाहिए, फैंटास्टिक। ओके, सो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, राइट। सो हमने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब और मैं एक यहाँ पे और एक लेता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल वी, हम इसे बोलेंगे डेमो 2। यहाँ पे और एक पी ले लेते हैं और उसमें डेमो की वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी यहाँ पे, क्योंकि हम आईडी डेमो 2 की यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जहाँ पे उसे फ्लैश करवाना है, उसकी जहाँ पे उसे हमें डिस्प्ले करवाना है, सो वहाँ पे हमें उसे उसकी आईडी को यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग में डेमो 2 की उसको एक आईडी दिया है डेमो 2, और उसको यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इंडेक्स ऑफ बोलूँगा तो एफ डिस्प्ले करना चाहिए, और अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ इस तरह से करना होगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ, राइट, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ओके, इंडेक्स का आई बड़ा होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, सो सेव करते हैं इसे और रन करके देखते हैं, रिफ्रेश, देखिए वाई 11 ऐसा क्यों लिखा है? सो यहाँ पे हम इनको यूज़ करेंगे। जैसे ही मैं इस वर्ड को जैसे पास करूँगा, सो इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है इस स्ट्रिंग में जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, उसको वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और स्ट्रिंग का जो भी लास्ट ऑकरेंस है, जैसे कि अभी इंडेक्स ऑफ किया था मैंने, तो इसी का जो लास्ट ऑकरेंस, मतलब कि जब भी मैं इसको यूज करूंगा, सो लास्ट टाइम हमने किस एलिमेंट को पॉइंट किया था उसके बारे में ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सो इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, सो रिफ्रेश करते हैं इसे, देखिए ये है हमारा कैरेक्टर एट, और यहाँ पे हमने इंडेक्स ऑफ को यूज़ किया था, जिसमें हमने पोजीशन किया था एक फैंटास्टिक वर्ड को, एंड देन उसके जो उसका लास्ट ऑकरेंस आया था उसके बारे में उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज सब स्ट्रिंग एंड सब SUBSTR, ये एक फंक्शन है और एक सब स्ट्रिंग नाम का फंक्शन है। दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं। इट रिटर्न्स द कैरेक्टर यू स्पेसिफाइड। अगर हम उसमें 14 7 अगर करते हैं तो रिटर्न करता है ये 7 कैरेक्टर फ्रॉम 14 फ्रॉम द 14 7 कैरेक्टर्स फ्रॉम 14 कैरेक्टर। ओके, सो इस तरह से ये हमें रिटर्न करता है। अब इसके बारे में देखते हैं। इट रिटर्न्स द कैरेक्टर यू स्पेसिफाइड। ओके, सो अगर मैं 7 14 को करता हूँ, इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले कैरेक्टर को डालना पड़ता है और उसके बाद में उसके पोजीशन को। ठीक है, सो इट रिटर्न्स ऑल द कैरेक्टर बिटवीन द 7 एंड 14। जो 7 एंड 14 के बारे में है, 7 और 14 के बीच में जो कैरेक्टर है उसको ये डिस्प्ले करता है। तो देखते हैं हम इसका सबस्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं हम इसे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे दोनों को यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया स्ट्रिंग, एक डेमो 3 और डेमो 4 में स्ट्रिंग सब STR को यूज़ किया, एंड एक दूसरे में सब स्ट्रिंग को यूज़ किया। ठीक है, सो मैंने इसमें एलिमेंट दिया है 3 to 11, मतलब 3 से लेके 11 तक वो जो एलिमेंट्स है 3 से 11 एलिमेंट काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक हमारा सेंटेंस प्रिंट होगा। दूसरे इसमें क्या होगा कि जो 5 और 11 है, 5 मतलब कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, यू से लेके 11 मतलब एफ के बीच में जो भी एलिमेंट्स है उनको प्रिंट करेगा। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन से लेके 11th पोजीशन तक, मतलब यू से लेके आर तक, इस तरह से वो एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, सो इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ठीक,
ठीक है। सो देखिए, यू आर फैन, यहाँ पे क्या लिया उसने, थर्ड पोजीशन से जो भी एलिमेंट्स है, यानी अभी थर्ड पोजीशन कौन सी हो गई, ये स्पेस, यहाँ से जो भी एलिमेंट्स है उनको उसके 11th पोजीशन तक प्रिंट किया। ठीक है, तो इस तरह से सब एस टी आर एंड सब स्ट्रिंग वर्क करते हैं। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट कौन सा है, ट्रिम टू लोअर केस एंड टू अपर केस। मैं तीनों को यूज करूंगा। ट्रिम इज मेथड टू रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ एन स्ट्रिंग। जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसमें से जो भी वाइट स्पेसेस है उसको रिमूव करने के लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। टू लोअर केस, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, एंड टू अपर केस, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। ठीक है, तो दोनों को यूज करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक और एक आईडी बना लेता हूँ। ठीक है, इसी को करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। यहाँ पे सिंपली मैं यूज करूंगा ट्रिम, TRIM फंक्शन को। इसे हम, चलो सब स्ट्रिंग को निकाल देते हैं। ठीक है, रहने दो इसे। यहाँ पे करेंगे हम टू लोअर केस, टू लो सॉरी टू लोअर केस। ठीक है, सो यहाँ पे हम टू लोअर केस को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये डेमो इसको 5 बोल देंगे, इसे 5 करेंगे, एंड यहाँ पे 5 करते हैं, 5 करते हैं, इसे 4 करेंगे। ठीक है, और इसे यहाँ पे एक डेमो 5 का आईडी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सेव कर दिया हमने, अब इसे रन कर देखते हैं। यहाँ से रिमूव तो नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हैं हम इसे क्या इशू है। फंक्शन नेम तो बराबर यूज किया ना, TRIM बराबर है। सेव करके देखते हैं इसे।
हाँ देखिए, इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रिम फंक्शन है वो सिर्फ सिंगल स्पेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सिंगल स्पेस के लिए। अभी यहाँ पे देखिए, हमने इस यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस बढ़ा दी, बट उसने क्या किया, ये जो एक्स्ट्रा के वाइट स्पेसेस जो है इन्हें वो उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा के वाइट स्पेसेस है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। सो इसी के लिए यूज होता है ट्रिम, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट था टू लोअर केस। जो हमारा अभी ये जो है ये अपर केस में है, ठीक है। अब ये जो है ये सेंटेंस जो है हमारा अपर केस में है। सो उसे लोअर केस में अगर मुझे स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली मैं डायरेक्टली एक फंक्शन यूज करूंगा टू लोअर केस, और मेरा जो भी सेंटेंस है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे, एक मिनट, देखिए, हाय यू आर फैंटास्टिक, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अप लोअर केस। अब इसे मैं स्मॉल में लिखता हूँ, एंड देन वी सी हाउ इट वर्क्स। हाय यू आर फैंटास्टिक, ओके। ये स्मॉल में लिखा है। अब यहाँ पे मैं अपर केस को यूज करूंगा, ठीक। यहाँ यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, टू अपर केस, ठीक है। सिंपली फंक्शन का नाम चेंज कर दिया मैंने, और सेव करके इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। इसे रिफ्रेश किया, देखिए यू आर फंटेस्टिक, ठीक है। सो इस तरह से ये वर्क करते हैं, ओके। सो अब यहाँ पे -1 इसलिए आया क्योंकि हमने फैंटास्टिक स्मॉल यूज किया, ठीक है। सो इस तरह से स्ट्रिंग फंक्शन को हमें यूज करना है, जैसे ही हमें उसका रिक्वायरमेंट हो, उसका पर्पस हो हमारे फंक्शन में, तो हम उस टाइम उसे यूज करेंगे, ठीक है। सो अभी हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, ये डेट ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आया हमारा, इसमें सिलेबस में से निकाल दिया है, नंबर ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए मुझे मैं एक और एक फाइल बनाता हूँ जिसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करके देखते हैं, ठीक है। सो डेमो रहने दीजिए, उसी पे वहीं पे करना है हमें डिस्प्ले। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id is demo, right? Then dot inner html is equal to number। अब ये नंबर कोई भी हो सकता है, राइट। नंबर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे डेमो 2 के लिए डालते हैं, वहाँ पे मैक्स वैल्यू को डालेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डेमो 1 करते हैं, राइट, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम करते हैं डेमो 1, ओके। सो अब यहाँ पे मिनिमम लिया था, ये प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम उसके, ठीक है। प्रॉपर्टीज है, कंट्रोल वी, मैक्स, ठीक है। सेव करते हैं, सेव सेव। यहाँ से हमें जाना है lmppt नंबर ऑब्जेक्ट, ओके। क्लिक मी, ओके, कुछ हो नहीं रहा, एरर क्या देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसका एरर देखना है ना, तो सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, उसके बाद कंसोल में जाइए, और यहाँ आपको एरर दिख जाएगा, ठीक है। लाइन नंबर 18 पे हमें एरर दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने गलती क्या की है देख लेते हैं, फंक्शन ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
ओके, फंक्शन तो ठीक है, यहाँ पे तो हमने दिया है ऑन क्लिक डेमो। ओके, डेमो 1, यहाँ पे मिनिमम नंबर, चलो ये तो सही है। सेव कर लेते, एक बार देखते हैं इसे रिफ्रेश करके, ठीक है। क्लिक मी शो हियर, क्या हुआ ऑब्जेक्ट। एक मिनट में देख के आपको बताता हूँ, ठीक। सो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ कर लिए, ठीक है, जिसमें दो आईडी यूज़ किए है, डेमो डेमो 1 में हमने। अब इसका सिंटैक्स देखिए, जो नंबर डॉट मिनिमम नंबर वैल्यू होती है, ये मिनिमम वैल्यू को ये करती है, जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको डिनोट करती है, और नंबर डॉट मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करती है, ठीक है। सो इसे सेव करके हम रन करके देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसके कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, दैट इज़ 5e-324 एंड दिस वन 308। ये मैक्सिमम नंबर है, ये मिनिमम नंबर है, ठीक है। सो दैट इज़ द मैक्सिमम मिनिमम प्रॉपर्टी। सो अभी नॉट ए नंबर हम इस तब यूज़ करते हैं जब इसको जब भी हमें जब हम नंबर को यूज़ करते हैं और हमें उसे रिप्रेजेंट करना होता है स्ट्रिंग या अलग इसमें, ठीक है, डेटाबेस में, डेटा टाइप में, तो उस टाइम हम इसे नॉट ए नंबर करके डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अब इसके कुछ मेथड्स है, इज इंटीजर, पार्स फ्लोट, पार्स इंट एंड इज फिक्स्ड। हम इन चारों को एक साथ यूज करके देखेंगे, फिर वन बाय वन मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, ठीक है। सो मैंने कोड रेडी कर दिया है, अब हम एक एक समझेंगे, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है मिनिमम वैल्यू, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट नंबर मिनिमम वैल्यू, राइट। इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके थे, राइट। अब इज इंटीजर के बारे में बताता हूँ। इट डिटरमाइंस वेदर द गिवन वैल्यू इज ए इंटीजर और नॉट, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेमो टू नाम का आईडी दिया है, उसे यूज किया है गेट एलिमेंट बाय आईडी से इनर एचटीएमएल, और यहाँ पे हमने क्या किया कि उसे एक नंबर इज इंटीजर, इज 1 2 3 इज ट्रू और फॉल्स के इसमें चेक किया है। देखिए इंटीजर क्या होता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स, बट नॉन डेसिमल नंबर और नॉन रियल नंबर, तो उसे कहते हैं हम इंटीजर, राइट। सो यहाँ पे मैंने तीनों इंटीजर यूज किए, राइट। सो यहाँ पे जो वैल्यू इंटीजर है उसके सामने ट्रू आएगा, और जो इंटीजर नहीं है वो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो चलो इसे देखते हैं। देखिए 1 2 3 ट्रू, क्योंकि ये इंटीजर है। -1 2 3 ट्रू, ये इंटीजर है। अब ये नॉन रियल नंबर है, राइट, 12.3, बट इसलिए उसे इसने फॉल्स दिया है, ठीक है। सो जो नॉन रियल नंबर, जो रियल नंबर होते हैं वो इंटीजर नहीं होते, ठीक है। दैट्स वाई इट रिटर्न्स फॉल्स। अब पार्स फ्लोट के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल ए, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाला, देखिए इसको लिखने का तरीका कैसा है। आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ए, फिर फंक्शन नेम पार्स फ्लोट, और वैल्यू पास कर देनी है जो जिसका पार्स फ्लोट हमें फाइंड करना है। तो ये जो है ये हमारा पूरा फ्लोट नंबर को ही लेता है, ठीक है। जो भी हमारा नंबर है उसी को लेगा, राइट। सो दैट इसे हम रन करके देखते हैं, ठीक है, सेव।
सो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी ई आई तक कर किया है। अब ये लास्ट वाला मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग डाला है, बट ये हमें रिटर्न करना चाहिए नॉट ए नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस तरह इसे इनिशलाइज कर दिया इनर एचटीएमएल के साथ, ठीक है। एक आईडी दिया है डेमो 3, यहाँ पे डेमो 3 है हमारा, और उसके वहाँ पे हमारा ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो इसे सेव करते हैं, सेव। एक बार पढ़ लेंगे ये क्या रिटर्न करता है। सो पार्स फ्लोट इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसमें उसे कन्वर्ट करता है। अभी ये स्ट्रिंग है लेकिन ये फ्लोटिंग फ्लोटिंग में इसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो ये सेव किया है और रिफ्रेश। देखिए 10, 10.33, 34। अभी ये फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग नंबर है, इसलिए उसने अब यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू नंबर लिखता, क्योंकि यहाँ पे वाइट स्पेस है, दैट्स वाई उसने लिया नहीं। अगर वाइट स्पेस रहता है तो वो लेता नहीं है, राइट। और ये जो लास्ट है ये नॉट ए नंबर है, क्यों? क्योंकि उसमें हमने नंबर इनिशलाइज ही नहीं किया है, राइट। सो उसी तरह पार्सिंट भी काम करता है, बट यहाँ पे जो है हम फ्लोटिंग रियल नंबर्स को नहीं लेते। जैसे कि 10.33 है, इसको हम नहीं लेते, राइट। यहाँ पे सिर्फ वो 10 को ही कंसीडर करेगा, राइट। तो देखिए 10, 10, 34, 40 एंड नॉट अ नंबर, ठीक है। सो पार्सिंट हमारे क्या कहता है, इट कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर नंबर, राइट। सो ये इस फिक्स्ड काम नहीं कर रहा है, मुझे लगता है ये टू फिक्स्ड होना चाहिए, बट हम इसको देखेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो बाकी हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, उसके बारे में देखेंगे। देन वी मूव टुवर्ड्स द PHP, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, दैट इज PHP, ओके। So today we stop here, student. Stay safe and goodbye.